हाय फ्रेंड्स, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 30 करेंगे। इससे पहले 29 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी भी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। पहला शिक्षक प्रभुत्व, दूसरा छात्र मित्र मंडली, तीसरा छात्र प्रेरणाएं, चौथा पुरस्कार दंड प्रविधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा छात्र प्रेरणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? पहला जिज्ञासा, दूसरा नवीन पद्धतियां, तीसरा खिलौनों में रुचि, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है। पहला बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं, दूसरा सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, तीसरा बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, चौथा बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने की योग्य नहीं होता। पहला क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, दूसरा क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, तीसरा क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, चौथा क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के स्वयंगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला अध्यापकों की, दूसरा संगी साथियों की, तीसरा पड़ोसियों की, चौथा माता पिता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा माता पिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? पहला इनमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, दूसरा शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, तीसरा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, चौथा शिक्षण सफल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों का अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। पहला वैयक्तिक रूप से, दूसरा वैयक्तिक रूप से व सामाजिक वांछनीय तरीकों, तीसरा सामाजिक वांछनीय तरीकों में, चौथा जिस तरह से बच्चे चाहते हैं उन तरीकों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, वैयक्तिक रूप से व सामाजिक वांछनीय तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए क्योंकि पहला इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, दूसरा इसमें शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, तीसरा इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, चौथा इससे शिक्षण को आत्मविश्वास मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? पहला विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा विकास की दिशा का सिद्धांत, चौथा एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? पहला हरलोक का, दूसरा जीन पियाजे का, तीसरा ड्रेवर का, चौथा फ्राइड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ड्रेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है पहला शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक।
दूसरा शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। चौथा मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष की आयु तक बालक का सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित बना रहता है? पहला लगभग 5 वर्ष की आयु तक, दूसरा लगभग 7 वर्ष की आयु तक, तीसरा लगभग 3 वर्ष की आयु तक, चौथा लगभग जीवन पर्यंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा लगभग 3 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था के दौरान शारीरिक विकास की तीव्रता के दर्शन होते हैं? पहला बाल्यावस्था के दौरान, दूसरा किशोरावस्था के दौरान, तीसरा शिशुअवस्था के दौरान, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा शिशुअवस्था के दौरान। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पहला जाति भेद, दूसरा आनुवंशिकता, तीसरा वातावरण, चौथा आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वातावरण। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। अगर थोड़ी सी भी आप लोग की स्टडी में हेल्प हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।